जो भी उसके लक्षण हैं ब्रह्म के, वो अन्य रूप से समझ लिए, अपने में घटाए नहीं है। अभी मैं ब्रह्म नहीं हुआ हूं, तो क्या हुआ है? ज्ञान को अपने से अलग तो समझ लिया, परमात्मा को अपने से अलग, परमात्मा का स्वरूप क्या है ये तो समझ लिया, पर ये नहीं समझा कि जो परमात्मा का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। मैं ही ब्रह्म हूं, इसको कहते हैं अपरोक्ष। परोक्ष कहते हैं जो दूर हो, इंद्रियों से दूर, मन से दूर। प्रत्यक्ष वो होता है जो बिल्कुल सामने होता है। और ये जो है हमारे सामने भी नहीं है, बल्कि मैं ही हूं, तो मैं से अलग नहीं हूं, तो कैसे दिखाई दूंगा? तीसरा शब्द है इसमें शीर्षक में, मुक्ति। मुक्ति के कई अर्थ हैं। संसार के बंधन से छूटना, कर्ता भोक्ता के से छूटना, संसारीपना जो है हमारा, उससे हम अपने आप को अलग कर ले, सुख दुख होता है वो ना हो, है? जो भी फल होता है अपरोक्ष ज्ञान के पश्चात, उसको मुक्ति कहते हैं। और परोक्ष ज्ञानी की भी मुक्ति होती है, जिसने केवल परमात्मा के स्वरूप को समझा है और अपनी आत्मा के स्वरूप को भी समझा है, पर अभी एकता नहीं हुई है। ब्रह्म और आत्मा की एकता नहीं हुई है, ब्रह्मात्मैक्य बोध नहीं हुआ है। आत्मा ही ब्रह्म है, ये नहीं जाना है, ये नहीं अनुभव किया है। ब्रह्म ही आत्मा है, ये अनुभव नहीं किया है। ब्रह्म आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है, ये अभी नहीं जाना। अब ये जितनी भी शब्दावली बोली है, अर्थ सबका एक ही है, अलग अलग ढंग से बोल दिया। तो इसमें कह रहे हैं, पिछले जो मंत्र में कहा था कि जो ज्ञानी ज्ञान से तृप्त है, ज्ञान से उसका पेट भरा हुआ है, अब उसको और कुछ जानने की इच्छा नहीं है, न आवश्यकता है। कृतात्मा, अब जो कुछ करना था आत्मा की प्राप्ति से पहले वो सब कुछ कर लिया। वीतराग, इसी में शब्द दिए हुए हैं ये संगति में, जिसका राग और द्वेष दोनों ही समझ लीजिए, वो दोनों बीत गए हैं, भूतकाल की बात हो गई है, अब नहीं है वो राग और द्वेष। जो प्रशांत है, मन भी शांत है, इंद्रियां भी शांत हैं, शरीर भी शांत है, सब तरफ से शांत है, उसको कहते हैं प्रशांत, प्रकृष्ट शांति। धीर भी है, धैर्यवान। कल धीर के अर्थ बता दिए थे तीन। एवं युक्त आत्मा पुरुष है, युक्त आत्मा, युक्त आत्मा नहीं लगाएंगे यहाँ पर, अंतःकरण को जिसने अपने कंट्रोल में कर लिया, उन्होंने तो यही इसी जीवन में सर्वव्यापी परमात्मा को सर्वत्र उपलब्ध कर लिया है। परमात्मा जो कि सब जगह व्यापक है,
सब रूप में मालूम पड़ता है, उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ब्रह्म प्राप्त हो गए। वे तो ब्रह्म धाम में प्रविष्ट ब्रह्म स्वरूप जीवन मुक्त हैं। वो तो जीते जी ही मुक्त हो गए, यानी अपने शरीर से अपने आप को अलग कर लिया, आत्मा को। और वो जीवन मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। कौन सा पेज नंबर है? 402। लेकिन जो सर्वव्यापी परमात्मा को अभी सर्वत्र उपलब्ध नहीं कर सके, यानी अब अभी ब्रह्म स्वरूप व्यापक स्वरूप नहीं हो पाए हैं, उनकी क्या अवस्था होती है? इस संबंध में विदेह मुक्ति या क्रम मुक्ति का वर्णन श्रुति करती। विदेह मुक्ति, इस देह के खत्म होने के बाद उनको मोक्ष हो जाएगा, इसको कहते हैं विदेह मुक्ति। देह का न रहना, उसको कहें विदेह। और जीवन मुक्ति का मतलब है जिंदा रहते हुए, शरीर जिंदा रहते हुए, देह के जिंदा रहते हुए ही उसकी मुक्ति होना, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। और यहाँ कहा है कि देह रहते नहीं, देह के समाप्त होने पर वो मुक्त हैं। जन्म तो उनको भी नहीं लेना पड़ेगा जो देह देह समाप्त होने के बाद मुक्त है, या जिन्होंने देह रहते हुए अपने को मुक्त कर लिया है, देह से अलग कर लिया। अंतर कुछ नहीं है, एक पहले का है एक बाद का है। जीवन मुक्ति में तो जिंदा रहते हुए शरीर से अलग कर लिया, और विदेह मुक्ति में देह चले जाने के बाद मुक्त हो गए। फिर तो शंका हम भी ये भी कर सकते हैं कि देह के बाद तो सभी मुक्त हैं, जब शरीर से निकल गए तो नहीं। अभी हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वही तो नए नए शरीर धारण करता है। नहीं चाहिए तो कहे थे अगर उनके पास रहती है दवा जुकाम बुखार सीटी, अगर है तो दे दीजिए। अच्छा, तुम कितनी देर में आ सकती हो? 6 बजे आ सकती हो क्या? हाँ। मुक्त तो वो भी होते हैं, पर क्रम मुक्ति भी है। क्रम मुक्ति कैसे गए कि वो ब्रह्म लोक में चले जाते हैं, इस लोक में रहते रहते मुक्ति नहीं है, ब्रह्म लोक में चले गए जहां ब्रह्मा जी हैं। और जब ब्रह्मा जी का समय पूरा होता है, यानी उनको जो दायित्व दिया हुआ है कि इतने वर्ष तक आपने ये दायित्व निभाना है, और वो बहुत लंबा है, हजारों वर्षों का है, गीता में उसकी गणना भी दी गई है। तब तक वो उनके पास ही रहते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं, और उसके बाद उनके साथ ही वो भी मुक्त हो जाते हैं। इसको कहते हैं क्रम मुक्ति। क्रम से गए, सीधे नहीं गए, एक जगह पड़ाव डाला फिर आगे मुक्त हुए, इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। उसी को विदेह मुक्ति भी कहते हैं कि देह तो छोड़ दिया, पर मुक्त कब होंगे? जब ब्रह्मा जी का उपदेश सुनेंगे। अब छठा मंत्र हम शब्द सह शब्द रूप से समझ लेते हैं, शब्दों के अर्थ को। ये दोनों थोड़े थोड़े अलग है ना हल्के से, विदेह मुक्ति और क्रम मुक्ति। क्योंकि विदेह मुक्ति में तो जैसे ही देह का नाश होगा और मुक्ति हो जाएगी,
हाँ पर ये क्रम, ये शायद या तो लिख दिया इन्होंने, पर इनका मतलब ये नहीं कि ये सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब शायद ये है कि इन दोनों केसेस में श्रुति अभी आगे वर्ण कर रही है इन दोनों को। हाँ हाँ एक नहीं है ना ये बातें, क्योंकि उसमें तो फिर वो हाँ देह से भी मुक्ति होके फिर ब्रह्मा जी के लोग जाएंगे, जब तक ब्रह्मा जी का काल है तब तक रहेंगे, फिर जाके होगी। हाँ, एक नहीं है, एक नहीं होने पे जीवन मुक्ति में तो जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं, जितने दिन जीवित रहते हैं आनंद लेते हैं यहाँ पर, कि देखो मैं कैसा नाटक कर रहा था, मैं ही तो कर रहा हूँ सारा नाटक। हंसते हैं फिर, हमारे नाटक को देख करके हम ही हंसते हैं अपने नाटक को देख करके। कई बार हम जैसे फोटो खींचते हैं हमारी शादी के अंदर, डांस कर रहे होते हैं, प्रवचन दे रहे होते हैं, किसी से कोई वार्तालाप कर रहे होते हैं, तो जब हम उसकी फोटो देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, देखो अरे मैं ऐसे ऐसे बोल लेता हूँ, मैं ऐसे ऐसा गाना गा लेता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, खुश होते हैं। तो परमात्मा इसी तरह से अपने ही नाटक को देख करके प्रसन्न होते हैं, आनंद लेते हैं, कि देखो मैं इस रूप में रो भी रहा हूँ, सीता के रूप में मैं रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, राम भी रो रहे हैं, और रावण के रूप में खिलखिला करके हंस भी रहा हूँ। किसी को मार रहा हूँ, मारने वाला भी मैं ही हूँ, और मरने वाला भी मैं ही हूँ, देखो। अब अर्थ समझिए, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, सुनिश्चितार्थ, वेदांत विज्ञान यानी वेदांत का अनुभव। क्या मतलब हुआ है वेदांत का अनुभव? वेदांत का अर्थ माने तात्पर्य, वेदांत के अनुभव, विज्ञान माने अनुभव, वेदांत के अनुभव का तात्पर्य, अर्थ माने तात्पर्य क्या है, इसको मैंने भली प्रकार से निश्चय कर लिया है इसका। फिर समझ लो वेदांत। अब हम तो 11 उपनिषद हैं, और भी उपनिषद हैं, पर जो मुख्य है वो 11 है। तो ये तो उपनिषद हो गए, किसको वेदांत कहेंगे? सारे ही वेदांत हैं, एक एक उपनिषद वेदांत है। सारा वेद जो है वेदांत है। वेदांत का तात्पर्य होता है कि वेद का अंतिम निर्णय क्या है, उसका अर्थ क्या है, वेदांतों का तात्पर्य क्या है। एक ही तात्पर्य है बस। एक वाक्य में अगर कोई पूछे कि वेदांत से आप क्या समझते हो, सारे वेदों ने क्या अर्थ बताया है, चारों वेदों ने, 11 उपनिषद क्या कह रहे हैं, क्या क्या बात अलग अलग कह रहे हैं, गीता को भी ले लो, रामायण को भी ले लो, ये सारे जो शास्त्र हैं ये वेदांत की बात ही तो, या वेद की ही बात को तो कह रहे हैं, अपने ढंग से कह रहे हैं, सरल रूप में कह रहे हैं। पुराण जो है ये भी वेदांत की ही बात कह रहे हैं, कथा के रूप में कह रहे हैं। तो क्या तात्पर्य है सारे वेदांतों का?
ब्रह्म आत्मैक्य बोध, ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान। क्या मतलब? कि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। ये जिसने, इस तात्पर्य को जिसने अनुभव कर लिया, निश्चय कर लिया, बारिश आ गई, अच्छा जी। निश्चय कर लिया, इसके अर्थ का निश्चय कर लिया कि जो भी कुछ शास्त्र कह रहे हैं, वांग में कह रहा है, वेदांत वांग में कह रहा है, परमार्थ वांग में कह रहा है, उसका यही अर्थ है कि आत्मा ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, ब्रह्म आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, एक ही है दोनों। इस बात का जिसने भली प्रकार से निश्चय कर लिया है, सु कहा ना, सु, तो सु जो है उसके लिए लगता है जो भली प्रकार से करे किसी काम को, तो उसको सु, भली प्रकार से निश्चय कर लिया। अगली पंक्ति में है संन्यास योगात यत यह शुद्ध सत्वः। अब ये द्य लगता है ना आपको, योगाद्य, द और ये दो मिले हुए हैं इसके अंदर, इसको ध मत समझना, द और ये, ऊपर वाले को द कहेंगे जो ऊपर का हिस्सा है द के अंदर, और नीचे वाला ये हो गया। अलग अलग करोगे तो थोड़ा थोड़ा द की भी आपको भान हो जाएगा कि द भी ठीक है ये, और ये भी ठीक है। यत यह, यत यह शब्द अलग है, संन्यास योगाद अलग शब्द है, और शुद्ध सत्व क्या अर्थ हुआ? संन्यास योगात, संन्यास कहते हैं सम्यक न्यास, भली प्रकार से न्यास माने छोड़ देना, त्याग देना। जिसने ये त्याग वृत्ति अपना ली है कि मैंने तो सब चीजों का त्याग करना है, संसार को त्याग दिया का मतलब माता पिता को भी त्याग दिया, वो मेरे माता पिता नहीं है। भाई बंधु जो कुछ थे वो मेरे नहीं है। मकान जमीन जायदाद बैंक बैलेंस मेरा नहीं है, पेंशन मेरी नहीं है। इस संसार की जो भी कोई चीज है वो मेरी नहीं है। और ये जो शरीर है ये भी मेरा नहीं है। इसीलिए इस शरीर का नाम भी बदल देते हैं। सन्यास जब देते हैं, गुरु सन्यास देता है, भगवा वस्त्र पहनाता है, तो उसको नाम दे देता है कि अब वो आनंद स्वरूप हो गया, अखंड आनंद, महेशानंद, ब्रह्मानंद, अद्वैतानंद, सबके साथ आनंद लगा हुआ है कि अब वो संसार के दुखों से दुखी नहीं है। संन्यास योगात यानी संन्यास, सम्यक न्यास, सम्यक अच्छी प्रकार से जिसने न्यास माने त्याग कर दिया है। और फिर यत यह, यत यह का मतलब यतन करते,
यतन, कोशिश, प्रयत्न, प्रयत्न करके जिसने शुद्ध सत्वः अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, मन को शुद्ध कर लिया है। शुद्ध कैसे होता है? राग और द्वेष न रहे, उसी को शुद्ध शुद्ध कहते हैं। वो सब पुरुष, क्या परिणाम होता है ऐसा जिसने ये वाला प्रयत्न किया है, इस तरह से वेदांतों के तात्पर्य का निश्चय कर लिया है और शुद्ध अंतःकरण कर लिया है, त्याग पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवा वस्त्र पहन लिए का तात्पर्य यह है कि अग्नि मैंने धारण कर ली है। अग्नि जैसे वस्त्र जिस शरीर पर धारण किए हुए हैं, वो शरीर अब अग्नि के अंदर जल गया है। सारा संसार मैंने इस संन्यास वस्त्र के कारण जला दिया है। अब पूर्व आश्रम से मेरा कोई तात्पर्य नहीं है, कोई संबंध नहीं है। पूर्व आश्रम का मतलब संन्यास लेने से पहले जो कुछ मेरा जीवन था, तब तो मैं भारतीय भी था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी था। माता पिता भी थे मेरे, धन संपत्ति भी थी। इस गांव का, इस शहर का रहने वाला था। अब वो सब जल गया। अब सब कुछ मेरा परमात्मा है, माता पिता भी परमात्मा, धन संपत्ति मेरी, वही परमात्मा। ये शरीर भी अब उनको समर्पित कर दिया है, गुरु को। गुरु भी परमात्मा रूप है। जो चाहो इस स्थूल शरीर से काम लो, जो चाहो इंद्रियों से काम लो, जो चाहो आप मन से काम लो, जो चाहो अपनी बुद्धि से इसको निश्चय कराओ, और जो चाहो अहंकार। अब वो अहंकार तो नष्ट हो गया, संसार का अहंकार, शरीर का अहंकार। अब अपनी आत्मा का अहंकार है मुझे। तो क्या परिणाम होता है? ऐसा शुद्ध सत्व होने के बाद, अंतःकरण शुद्ध होने के बाद, वे लोग ब्रह्मलोकेशु, ब्रह्मलोक में जाते हैं। और परांत काले, परांत काले का मतलब प्रलय काल, अंतिम समय। हमारा अंतिम समय नहीं है, ब्रह्मा जी का अंतिम समय तक। तभी तो प्रलय होगी। एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश, इनका समय होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी सारी सृष्टि को लीन कर देते हैं। तब ये सृष्टि भी लीन हो गई और इनका भी जीवन पूरा हो गया। जीवन पूरा हो गया का मतलब अब ये पदवी इनके पास नहीं रही। अब नए ब्रह्मा विष्णु महेश होंगे। प्रांत काले, प्रलय काल, प्रलय काल हो गया ब्रह्मा जी के समय तक है, ये वहां रहेंगे। उनका समय पूरा होने के बाद फिर चौथी पंक्ति है, परामृता, पर अमृता। पर माने परम, अमृत माने अमृत।
अमृत का पान करने के बाद तो अमर हो जाते हैं ना। और परम अमृत, हम तो छोटी छोटी बातों को कह देते हैं, अरे रसमलाई खाई और वहां वृंदावन में जाकर के दही और पेड़े खाए तो कहते हैं अरे अमृत प्राप्त हो गया। या मलाई रबड़ी खाई, अरे ये तो अमृत है। पर यहाँ कह रहे हैं परा पर अमृता, परम, इससे परम और कुछ नहीं अमृत, इससे परम अमृत नहीं है। इसके बाद मृत्यु का नाम नहीं, मृत्यु का नाम नहीं तो जन्म भी नहीं। पर अमृता, परम अमृत रूप का पान करके परिमुच्यंति सर्वे, सब प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। संसार से भी मुक्त हो जाते हैं, शरीर से भी मुक्त हो जाते हैं, तीनों गुणों से भी मुक्त परे हो जाते हैं, सत्वरज तम गुण है, माया प्रकृति से भी मुक्त हो जाते हैं। अभी तो माया के चंगुल में है, वो जब चाहे जब हमको सुलाती है, चाहे जब उठा देती है। सुषुप्ति हमारे बस की बात नहीं है, सोना हमारे बस की बात नहीं है, प्रकृति करती है, बहुत काम प्रकृति करती है। पशु पक्षी कीट पतंग तो सारे ही काम अपने प्रकृति से संचालित करते हैं, उनके अंदर ही इनबिल्ट है कि वो प्रकृति से अलग कोई काम कर ही नहीं सकेंगे। ये नहीं है कि बार बार प्रकृति हर एक पशु पक्षी को कहती रहेगी ऐसे कर, नहीं, उसके अंदर ऑटोमेटिक फीड किया हुआ है कंप्यूटर की तरह से, ऐसे ही काम करेगा वो। बहुत से कार्य मनुष्य के भी इसी तरह से प्रकृति ने के अपने अधीन में है, परंतु स्वतंत्रता भी उसको दे रखी है। यही तो सबसे बड़ा उपहार है मनुष्य के लिए कि उसको कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है, परिणाम अपने हाथ में रखा है। कर्म तू कर, कर्म के अनुसार परिणाम मिलेगा, तो कोई पक्षपात भी नहीं है। पशु पक्षियों में तो कर्म पशु पक्षी थोड़ी करते हैं, पशु पक्षी को थोड़े दंड मिलता है, कोई ये गलत काम कर दे, वो मान लो कोई भैंसा किसी आदमी को पटक दे, मार दे, भैंसे को थोड़ा दंडित करते हैं, भैंसे के मालिक को दंडित करते हैं। पर यहाँ तो जो गलती करता है उसी को दंडित करते हैं, जो सही काम करता है अपने विवेक से करता है, सारी चीजें इसको इसीलिए तो दे रखी है, बुद्धि दे रखी है, सबसे बड़ी चीज जो हर किसी को नहीं है, मनुष्य को दे रखी। तो सब ओर से मुक्त हो जाता है वो, एक तरफ से मुक्त और दूसरी तरफ से बंधा हुआ हो तो ऐसा नहीं है। आजकल मुकदमों में 10 प्रकार के मुकदमे हैं, एक ही मुजरिम को बलात्कार के रूप में भी उसको मुजरिम घोषित कर दिया कोर्ट ने, दूसरा कोई मुकदमा उसके ऊपर और भी चल रहा है, जो किसी से ठगी की उसने, किसी को कत्ल कर दिया या किसी का अपहरण कर दिया। 10-10 मुकदमे एक साथ हो जाते हैं अलग अलग तरीके के। फिर क्या होता है, उनका जब फैसला होता है 10 साल 20 साल में या 8-10 साल में, इन से तो मुक्त हो गए, पर अभी एक और पड़ा हुआ है मुकदमा, तो मुक्त नहीं हुए ना। फिर एक से मुक्त हो गए, अगर वो एक ही होता तो छूट जाते, अपने स्वतंत्र संसार में घूमते, अब वो उससे तो छूट गए, मगर उसी समय दूसरा मुकदमा अभी चल रहा है उसका।
अभी फिर वही जेल में ही बंद है, छूटे नहीं। यहाँ कह रहे हैं सब प्रकार के बंधनों से छूट जाते हैं। शरीर का बंधन भी छूट गया, तीन गुणों का बंधन भी छूट गया, संसार का बंधन भी छूट गया, माया का, प्रकृति का बंधन भी छूट गया। तो ये इसका अर्थ है। प्राय ये शाब्दिक अर्थ नहीं है, गहन अर्थ भी साथ साथ हो गया। मगर अब महाराज जी इसको किस तरह से स्पष्ट करते हैं, एक एक शब्द को या एक एक पद को। ये 403 पृष्ठ पर प्रारंभ करते हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, ये पहली पंक्ति को स्पष्ट करते हैं। वेदांत विज्ञान द्वारा जिसने षडलिंगों का, आप कई बार सुन चुके हो षडलिंग, 6 चिन्हों के द्वारा जिसने विज्ञान, वेदांत विज्ञान को ठीक प्रकार से समझ लिया है। 6 तरीके से अगर वेदांत का श्रवण होता है तो ही उसको श्रवण कहा जाता है, नहीं तो श्रवण नहीं किया कहा जाता। कैसे? 6 कौन कौन से हैं? उपक्रम, उपसंहार। कोई बताए इसको, उपक्रम उपसंहार का क्या तात्पर्य है? वो आपने बताया था कि उपक्रम का मतलब जब हम कुछ चीज शुरू करते हैं कि हमें ये चीज सिद्ध करनी है, और फिर उपसंहार संहार में हम कहते हैं कि हाँ अब ये सिद्ध हो गई। ठीक बात है। मतलब प्रतिज्ञा, प्रारंभ में क्या प्रतिज्ञा की कि ब्रह्म ही, आत्मा ही ब्रह्म है, ये प्रतिज्ञा की। और अंत में फिर उपसंहार का मतलब हेंस, समझा बुझा करके अच्छी तरह से कह दिया कि यही जो है ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, ये सिद्ध हो गया। इसको कहते हैं उपक्रम उपसंहार। इन दोनों की एकता, एकता का मतलब है जो बात शुरू में प्रतिज्ञा की थी वो पूरी कर दी, तो बात तो एक ही हो गई ना, एकता हो गई। जो बात वहां कही गई वही बात यहाँ कह दी। वहां अभी समझा के करना है, यहाँ समझा करके उसके हृदय में डाल दी। दूसरा, बार बार दोहराने रूप अभ्यास। अब उसी चीज को बार बार दोहराओ, जो सिद्ध करनी है बीच बीच में भी दोहराते चलो जाओ कि आत्मा ही ब्रह्म है। कोई बात कह दी और उससे ये सिद्ध हो गया कि आत्मा ही ब्रह्म है, तो कह दो आत्मा ही ब्रह्म है। ये अभ्यास हो गया, बार बार रिपीटिशन। अपूर्वता, यानी ऐसा पहले कभी नहीं कहा गया है, अपूर्वता, पूर्व में ऐसा नहीं हुआ है। और उपपत्ति, इससे पहले ये था अपूर्वता के बाद फल, परिणाम क्या मिला उससे, परिणाम भी तो आना चाहिए ना। परिणाम क्या हुआ? मैं ही ब्रह्म हूं, ये परिणाम हो गया। अपूर्वता का क्या मतलब है? हाँ, जो पहले नहीं है, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, अभी पहली बार हो रहा है, किसी और ने सिद्ध नहीं किया है ऐसा, इसकी कोई काट नहीं कर सकता है, ये अपूर्व हो गया। फल, परिणाम क्या हुआ? परिणाम तो यही हो ना कि मैं ही ब्रह्म हूं। अर्थवाद, अर्थवाद का तात्पर्य बताइए कोई। हाँ जी। नहीं है ऐसा, है ना?
अपूर्व ये नहीं, इसका मतलब होता है कि जैसे किसी की प्रशंसा करना या स्तुति करना, हाँ कि उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए जो कार्य हाँ संपन्न करते हैं उसको ही कहते हैं हाँ। अर्थवाद। जो गुरु जो है बार बार शिष्य को कह रहा है, उसकी प्रशंसा भी तो करे ना, तभी तो उसका मन उसकी तरफ आकर्षित होगा। अरे ये चीज प्राप्त हो गई तो दुखों से निवृत्ति हो जाएगी तुम्हारी, आनंद में मगन रहोगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये कहा है, इसके लिए इसका शब्द है अर्थवाद। अपूर्वता का बता ही दिया था। अपूर्वता का तात्पर्य हो गया कि श्रुति के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण से प्रमाणित नहीं है, किसी और ने प्रमाणित नहीं किया इससे पहले, जो अब किया है कि आत्मा ही ब्रह्म है। किसी और ढंग से नहीं प्रमाणित किया जा सकता वेदांत के अतिरिक्त। वेदांत ही उसको प्रतिपादित करता है कि आत्मा ब्रह्म है। अर्थवाद भी हो गया। उपपत्ति, इसको समझाइए। उपपत्ति का मतलब क्या ओरिजिनलिटी है, नहीं, रीबर्थ है, दोबारा से नो, न। उपपत्ति का अर्थ है युक्ति युक्त भी है, जो सिद्ध किया ना वो तर्क संगत है, वो तर्क संगत बात है। तर्क उसके विरुद्ध नहीं जाता है, तर्क से सिद्ध हो रहा है, जिसको युक्ति कहते हैं। श्रुति, युक्ति और अनुभूति, तीन चीजें होती हैं तब वस्तु प्रमाणित होती है। श्रुति कहे, उसी के लिए फिर युक्ति दी जाए। ये कैसे कही ये बात तुमने, इसलिए कही, ऐसे कही, तो युक्ति से सिद्ध कर दे उसको, तर्क से सिद्ध करते। जैसे स्टेप्स करते हैं ना मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में है? स्टेप्स हैं ये, पहले ये स्टेप किया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, और फिर वो स्टेप्स पूरे हो गए तो कह दिया कि ये ऐसे सिद्ध किया। तो युक्ति है ना, तर्क है ना, वो उसको कहते हैं उपपत्ति। बार बार इसको ध्यान करते रहो, बहुत दिनों में फिर ये याद हो जाता है, फिर देखना नहीं पड़ता, फिर भूलते नहीं है। उपपत्ति, आपने क्या बोला, श्रुति, युक्ति और श्रुति, फिर युक्ति, फिर अनुभूति। ये तीन चीजें हो, तर्क संगत भी हो बात, और फिर उसका अनुभव भी हो जाए। वेदांत कोई भी बात ऐसी नहीं कहता जो युक्ति युक्त ना हो, जिसको अनुभव में ना उतारा जा सके। वेदांत कभी ये नहीं कहेगा कि आग ठंडी होती है, क्योंकि ये हमारे अनुभव के विपरीत हो गई बात। अनुभव हमारा क्या होता है कि आग के पास जाएंगे तो गर्मी लगेगी, ठंडी होने का मतलब ही नहीं है। आग गर्म होती है, तो जहां कहीं भी गर्मी होगी तो भाई ये कोई ना कोई, यहाँ पर कोई ना कोई ज्वलनशील पदार्थ है जो गर्मी दे रहा है। तो ये छह जो है इनको कहते हैं षडलिंग। 6 प्रकार के चिन्ह। इन चिन्हों से जिसने अनुसंधान कर लिया, ये अनुसंधान है, खोज है एक तरह की, ऐसा निश्चय कर लिया है, वेदांत के अर्थ का इस प्रकार से निश्चय किया है, मान नहीं लिया, तर्क संगत निश्चय किया है,
इससे पहले और किसी ने ऐसा निश्चय नहीं किया था, किसी ने इसकी काट भी नहीं कर पाया है कोई। और जो शुरू में क्या किया था, प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को पूरी कर दिया है। उसी को बार बार रिपीट करके बताया जा रहा है, हमारे अंदर डाला जा रहा है बार बार रिपीट करके। कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो हमारे मन में बैठ जाती है। बच्चों को सारी एडवर्टाइजमेंट बार बार सुनते हैं ना, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो उनको याद हो जाती है सारी एडवर्टाइजमेंट, याद हो जाते हैं। बीच में क्या कह रहे हैं ये याद नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि वो एक बार कह के चलेगा, ये तो बार बार रिपीट हो रही है। सर्फ की धुलाई सबसे सफेद, सर्फ की धुलाई सबसे सफेद। निश्चय कर लिया है, क्या निश्चय कर लिया कि श्रुति का तात्पर्य, श्रुति कहो वेदांत कहो, वेदांत का तात्पर्य अर्थ क्या है, अद्वितीय ब्रह्मात्म के प्रतिपादन में है। क्या समझ लो, अति अद्वितीय, अद्वितीय, दूसरा कोई है ही नहीं, द्वितीय नहीं है, बस अकेला वही है। कौन? ब्रह्म और आत्मा की एकता। ब्रह्म और आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है वो, और वो अद्वितीय हैं, उनके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं सारे संसार में। जो कोई दिखता है, प्रतीत होता है, वो झूठा दिखता है। रस्सी में सांप दिख रहा था, वो प्रतीत हो रहा था कोई सांप? रोशनी करने के बाद ये तो दिखता तो है नहीं अलग से कि ये देखो सांप, ये रहा अलग, और ये रस्सी, रस्सी ही है बस, अकेली रस्सी है। जो दिख रहा था वो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। यही प्रतिपादन करना है। वेदांत जो है वो यही प्रतिपादन करने में, उसका प्रतिपादन का मतलब होता है उसको बताना, यही प्रतिपादित करना। माता पिता ने नाम रखा छदमीमल, छदामी कहते हैं छटन की, मान लो एक छदमी, एक छदमी जो है वो 6 पैसे को या किसी चीज को कहते होंगे छदामी, 1 पैसे को बोलते होंगे छोटा पैसा छदामी, छदामी मल। जानबूझ के रख देते थे ऐसा नाम, विपरीत नाम रख दो तो उससे आगे बढ़ेगा बच्चा। नाम रख दिया छदामी मल और हो गया करोड़पति है। ऐसा कृत्रिम नाम श्रुति नहीं रखती, बनावटी नाम नहीं रखती श्रुति। श्रुति ने हमारा नाम जो है वो सोच समझ करके रखा है, माता पिता की तरह से नहीं है जो चाहे नाम रख दिया, या पंडित ने कहा जो नाम रख दिया और बाद में फिर बदल दिया। पंडित ने ग्रहों के हिसाब से नाम बताया, फिर वो माता उसकी कहती है ये तो ठीक नाम नहीं है, अच्छा नहीं लगता हमको, ये बदल दो। या बाद में बदल लेते हैं अपना नाम लोग, बदल लिया जी। पर नहीं, श्रुति ने सोच विचार के नाम रखा है कि जैसा वो है वैसा ही नाम रखा है, कभी बदला नहीं जा सकता। जो उसका स्वरूप है वही नाम रखा है उसने। क्या नाम रखा है हमारा? ब्रह्म हो, ब्रह्म रख दिया हमारा नाम, तुम ब्रह्म हो। और अंत में सिद्ध भी ब्रह्म ही होगा, ब्रह्म ही सिद्ध होगा, इससे अतिरिक्त सिद्ध नहीं होगा। अभी हमने गलती से उसको अलग अलग नामों से हम अपने आप को जान रहे हैं। जब ब्रह्म जान लेंगे तो ये नाम सारे नहीं रहेंगे, फिर तो ब्रह्म हो जाएगा, फिर अखंडानंद भी नहीं रहेगा, ब्रह्म हो गया नाम। संसार को समझाने के लिए ब्रह्म अखंडानंद है,
पर वैसे तो ब्रह्म नाम है उसका। क्या वो ब्रह्म से अलग है? नहीं, ब्रह्म ही है। ये नाम रखा विचार करके, बहुत सोच विचार करके। विचार क्या किया, किस आधार पर उन्होंने नाम को रखा? कि तुम दृष्टा हो, साक्षी हो, देखने वाले हो तुम। दृष्टा माने देखने वाले, जो दिखने वाली चीज है तुम नहीं हो। आत्मा के अतिरिक्त सारी चीजें दिखने वाली हैं, तुम वो नहीं हो। साक्षी भी वही है। साक्षी सीधा देखता है, बिना किसी रुकावट के, किसी भी अंग की सहायता नहीं लेता हूं। दृष्टा में तो अंगों की सहायता लेते हैं, आंख की सहायता ले ली, सुनने में कान की सहायता ले ली, फिर किसी की सहायता नहीं लेता, अंतःकरण की सहायता नहीं है। साक्षी तो सीधा देखता है, उसको जरूरत नहीं है अंतःकरण की। परमात्मा को कोई अंतःकरण होता है? ईश्वर में कोई होता है अंतःकरण? सीधा देखता है वो। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। देश काल वस्तु उसको छोटा नहीं कर सकते। ये कल अच्छी तरह से लंबा चौड़ा बताया था कि देश कैसे छोटा कर सकता है, कि मैं यहाँ पर हूँ, दिल्ली में नहीं, नोएडा में हूँ, दिल्ली में नहीं। छोटा कर दिया ना। किसको छोटा कर दिया? देश ने छोटा कर दिया मेरे शरीर को। आत्मा तो छोटी हुई नहीं। आत्मा तो वहां भी है, और वहां कोई अलग आत्मा नहीं है। आप कहोगे नहीं, वो अलग है। अलगाव तो हमारे शरीर ने किया है। शरीर वहां से दिल्ली से नोएडा आ गया तो हमको लगता है कि मैं आ गया नोएडा। अरे आत्मा कहीं चलती फिरती थोड़ा ही है। आत्मा तो सर्वत्र व्यापक है, कोई खाली जगह है ही नहीं। वो खाली जगह हो तो चल के आए वो। वही यहाँ पर है, वही वहां पर है। छोटी नहीं है वो, व्यापक है। व्यापक का नाम ही आत्मा है। तो देश, देश उसको छोटा नहीं कर सकता। काल, देश का मतलब काल ना, वो स्थान। काल उसको छोटा नहीं कर सकता। तो मेरी जितनी उम्र है उससे पहले मैं नहीं था। अब 2-4 साल के बाद मैं नहीं रहूंगा। छोटा हो गया ना, समय ने छोटा कर दिया। नहीं कर सकता छोटा। आत्मा को छोटा नहीं कर सकता समय भी। वस्तु से भी छोटा नहीं होता। वस्तु माने शरीर। ये शरीर यहाँ पर बैठा है, कुछ देर में प्रवचन समाप्त होने के बाद खड़ा हो जाएगा, बारिश बरसती को देखेगा। अभी बारिश बरसती हुई वाली जगह पर ये नहीं है, वहां पर कोई और है। तो वो छोटा नहीं होता, अपरिच्छिन्न है। परिच्छिन्न माने छोटा, और अपरिच्छिन्न माने छोटा नहीं है, व्यापक। वेदांत विज्ञान का अर्थ है परमात्मा को आत्मा से अभिन्न जान लेना। भिन्न नहीं, भिन्न माने तो अलग होता है। अभिन्न, कि परमात्मा आत्मा से अलग नहीं है, ये जान लेना। कि आत्मा परमात्मा ही है, ये जान लेना। ऐसा जिसने निश्चय कर लिया है वो। अब ये पहली पंक्ति का ये अर्थ हो गया।
बल्कि अभी और भी आगे बोल रहे हैं, सुनिश्चित वेदांत विज्ञानार्थ, वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन करके जो अनुभव हुआ, उस अनुभव के स्वरूप को जिसने ठीक ठीक निश्चय कर लिया कि ये है, निश्चय कर लिया बुद्धि में। अभी वो हुआ नहीं है, निश्चय हो गया है कि मैं परमात्मा से अलग नहीं हूं, ये निश्चय कर लिया। ठीक ठीक माना नहीं है, निश्चय कर लिया है। कैसे निश्चय किया है? श्रवण से, फिर युक्ति से मनन करके निश्चय कर लिया है। अभी और भी बता रहे हैं वेदांत विज्ञान को। वेदांत विज्ञान किसको कहेंगे? विज्ञान माने अनुभव। कई प्रकार के अनुभव होते हैं हमको, 4 प्रकार के अनुभव होते हैं हमको। 4 कक्षाएं हैं उसकी। पहली कक्षा है ऐन्द्रियक विज्ञान, इंद्रियों से क्या अनुभव हुआ, ये भी तो मुझे ही हुआ ना। मानस विज्ञान, मन से क्या अनुभव हुआ। बौद्ध विज्ञान, पहले तो यही समझा था कि बौद्ध का मतलब बौद्धिक, बुद्धि से जो आपने समझा, और आगे जाके स्पष्ट हो रहा है ये बौद्ध का मतलब बुद्धि नहीं कह रहे, ये बौद्ध धर्म की बात कह रहे हैं। बौद्ध विज्ञान और वेदांत विज्ञान, ये 4 विज्ञान की कक्षाएं हैं। अब इन चारों कक्षाओं को फिर अलग अलग बताएंगे अगले पृष्ठ से, 404 पृष्ठ से बताएंगे। तो अब ये सारे तो हो नहीं पाएंगे, इसलिए हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। आपने कुछ, जो कुछ आपने वचन करना है वचन करिए। हाँ जी। ये जो अभी आप बौद्ध विज्ञान की बात भी कर रहे थे ना, ये बौद्ध विज्ञान भी जो है ये कारण के सिद्धांत के ऊपर ही बेस है कि किसी भी चीज का क्या कारण है। तो कारण तो बुद्धि ही पता कर सकती है एक्चुअली। तो ये बुद्धि, वैसे इसमें कारण का जिक्र आया नहीं है, इस बात का कारण नहीं कहा गया है जो आगे महाराज जी ने समझाया है। कारण नहीं समझाया तो उसको क्या समझाया है बौद्ध विज्ञान को? क्षणिकम क्षणिकम दुखम दुखम। 4 सिद्धांत है उनके। हाँ वो है बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम। वो तो बुद्ध की शरण की बात हो गई। वे सिद्धांत क्या है? दुखम दुखम, ये सारा संसार दुख दुख ही दुख है और कुछ नहीं है। क्षणिकम क्षणिकम, एक एक क्षण में बदल रहा है। स्वलक्षणम स्वलक्षणम, इसके अपने ही लक्षण हैं। शून्यम शून्यम, कुछ है नहीं, शून्य, शून्य से ही संसार उत्पन्न हुआ है। ये 4 सिद्धांत हैं उसके, बौद्ध विज्ञान के। इनको भी समझेंगे। जो मतभेद है वेदांत का और ये बौद्ध मत का, वो मतभेद यही है कि वो कहता है शून्य से चीजें पैदा होती हैं। आत्मा मरती है, तो फिर शून्य हो गया ना, मर गई, खत्म हो गई, शून्य हो गया। फिर पैदा होती है, वृत्तियां बनती हैं, पैदा होती हैं। तो आत्मा ही पैदा होती है, मरती है, आत्मा ही पैदा होती है, मरती है। क्षण क्षण, क्षण क्षण पैदा होती है, क्षण क्षण मरती है, ऐसा। तो आगे समझेंगे इसको अच्छी तरह से। अगला पूरा पृष्ठ जो है वो, बल्कि 2 पृष्ठ जो है वो इसी चीज में महाराज जी ने समझाने में लगाए हैं, उसको समझेंगे। और बोलिए क्या बोलना है।
जाओ। ठीक है, मैं शांति पाठ करूं। करो। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सतनुभिः वर्यसेमा देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण। नारायण।